आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आप बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाई, आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा। 47 इतना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। बिहार का राजनीतिक षड्यंत्र तेजी से फैलता जा रहा है और बिहार के इस चुनावी बिगुल में कौन पक्ष और कौन विपक्ष यह तो कहना मुश्किल होगा। कौन बिहार की रंगत को बदल देगा, कौन भी बिहार की भविष्य को चेंज कर देगा, या बिहार वैसे ही गरीबी, भूखमरी, लाचारी, जातिवाद और घिसी पिटी राजनीति में सिमट के रह जाएगी। अब क्या करने वाले हैं लोग, क्योंकि बड़े बड़े दल शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र से हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो विपक्ष में हो। नई नई पार्टियों का उदय, नई नई पार्टियों का सम्मेलन, ऐसे में बिहार की सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बिहार में सिर्फ युवा ही क्रांति ला सकती है, इसमें कोई भी मत का विभेद नहीं है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े नेता है वह युवाओं को शामिल कर रहे हैं और कह सकते हैं युवा ही बिहार की राजनीति में एक नया भूकंप ला सकती है। आज उसी की हम बातें करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन बिहार में युवा है जो बिहार में बड़ी क्रांति का बदलाव लाने के लिए जंगे ऐलान कर चुके हैं। कौन किस पार्टी को धाराशाही कर सकता है, कौन किस पार्टी को बुलंदी पर ले जा सकता है, आज सारे वैसे युवाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो तमाम खबरों के साथ बने रहिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बात पूरी विस्तार से आज करने वाले हैं और उसमें सबसे पहले जो नाम लेते हैं मनीष कश्यप का, क्योंकि मनीष बोलता है तो बिहार की सरकार हिल जाती है। आज पता है, मेरे आलोचकों को भी पता है कि मनीष कश्यप के बातों में दम है। मनीष कश्यप अब पश्चिमी चंपारण के एक ऐसा इकलौता खिलाड़ी बन चुके हैं जो पूरे बिहार की राजनीति में एक सनसनीखेज मचा देते हैं। उनकी वीडियोस इतनी वायरल होती है, उनकी न्यूज इतनी वायरल होती है और उनका जनसैलाब लगता है, वह कहीं किसी से छुपा नहीं है। किस सरकार को कब घेर लेते हैं, किस सरकार को कब नीतियों को घेर लेते हैं और कहां पर उनकी बगिया उखेड़ देते हैं, यह सबको पता है कि मनीष कश्यप जिधर जाएंगे उधर एक नई इमेज बना देंगे और विपक्ष की खटिया खड़ी कर सकते हैं। और ऐसे में मनीष कश्यप का अब जनसुराज के साथ यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ मिलन हो गया है और ऐसे में वह कहीं न कहीं बीजेपी के लिए संकट की घड़ी बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से ही निकले हैं और बीजेपी को वो छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी जो पार्टी है अभी आरजेडी को ही वो तंज कसते हैं, क्योंकि एक समय था वह आरजेडी की वजह से ही जेल में गए थे और वह वो सारे दिन भूलेंगे नहीं। ऐसे में दो पार्टियों को बड़ी खतरा हो रही है मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप एक युवा यूट्यूबर हैं, पूरे बिहार में छाए रहते हैं, देश दुनिया में भी वो धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से उनका चुनावी बिगुल बज गया है कि अब बिहार में ऐसी क्रांति लाएंगे जिससे बिहार का बदलना तय है। तो ज़रूर बताइएगा कि मनीष कश्यप रियली में एक बड़ी क्रांति ले पाएंगे या कोई और है जो उनकी इस क्रांति में नया बदलाव रख पाएगा। दूसरे जो युवा हैं वो बड़े चर्चा में रहते हैं और काफ़ी उनकी वीडियोस भी ज़्यादा वायरल होती है। वो कोई और नहीं, बिहार के खान सर हैं। खान सर अब एक नई क्रांति के साथ उतर चुके हैं। जब से वो शादी किए हैं तो पार्टी में अब नया नया इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो जब पढ़ाते थे तभी उनकी चीज़ें वायरल हो जाती थी, किसी भी सरकार को धराशायी कर देते थे। लेकिन मैरिज के बाद, उनकी शादी के बाद उनके रुख बदलते दिख रहे हैं, उनके तेवर बदलते दिख रहे हैं और सरकार को धाराशायी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ कड़ी चुनौती रख दिए हैं कि बीजेपी किस मुद्दों को बात करती है। बीजेपी 20 साल की पहले की सियासत की बात करती है, बीजेपी आज की बातें नहीं करती है, बीजेपी बिहार के आज के भविष्य की बातें नहीं करती है। वो पुरानी खिटी पिटी राजनीति को लेकर के बिहार में लाती है और उसी पर बात करती है। ऐसे में बीजेपी बिहार की जनता को धोखा दे रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कहा है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। खान सर ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ कह दिया है कि जिस तरह से मोदी कहते हैं कि मेरा सपना है
कि बिहार में 2047 तक और देश आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे, अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। में बिहार को विकसित बनाएंगे और पूरे देश को विकसित बनाएंगे। क्या मोदी उस समय तक रह पाएंगे? यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। कि वह ऐसी डेट को रख रहे हैं जिसका डेट का कोई भी मूल्य नहीं है। अरे भैया, आज का रखिए, आज चेंज करिए। काहे 2047 तक जाते हैं? अभी 2029 तक कर दिखाइए, 4-5 साल में ऐसा कर दिखाइए कि 2047 आपका हो। लेकिन बात तो आप आज से 15-20 साल बाद का करते हैं। अरे काम तो आज करिए। ऐसे में खान सर की इस बात को लेकर के एक बड़ा माहौल क्रिएट हो रहा है और बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। और साथ साथ ऐसा होता तो वो आरजेडी को नहीं छोड़ते, हर किसी को बकसते नहीं है, लेकिन उनका भी अब झुकाव धीरे धीरे जनसुराग के साथ होने वाला है। यानी जनसुराग के साथ उनकी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। उस अगर पार्टी में चल जाए तो भी एक बड़ा खेला कर सकते हैं, अदरवाइज वो निर्दलीय भी रहेंगे तो कई लोगों की खटिया खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एक युवा है और उनकी टिक्का टिप्पणी पूरे देश में वायरल होती है। तीसरा मैं नाम रखने वाला हूं, वो है कन्हैया कुमार। और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती होगी तो हम इनको जरूर हराएंगे। और कन्हैया कुमार भी बिहार में एक सनसनीखेज की तरह चमक रहे हैं। हालांकि लोकसभा के लेकर के भी वो पिछले बार बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे, उनकी बातें वायरल हो रहती है और वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के कड़ी टक्कर देते हैं, कड़ी दुश्मनी है। और बिहार में जिस तरह से अभी गांधी मैदान में उन्होंने हुंकार लगा दिया और कह दिया है, पूरे देश की आवाम को ये पैगाम है कि सियासत में जितनी भी शिकस्त मिले मंजूर है, लेकिन सत्य के साथ समझौता नहीं करेंगे। कि किसी भी कीमत पे बीजेपी को बिहार से उखाड़ फेंकना है, चाहे मुझे जो करना पड़े। ऐसे में वो एक बड़ी चुनौती दे रही है और बहुत सारे ऐसे बिहार में लोगों के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, रैली ला रहे हैं, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका एक जन आंदोलन भी है। और उस जन आंदोलन में कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनके साथ है, एक बड़ा नेता का उनके पास हाथ है। और ऐसे में वो किसी से डरते नहीं है, बेबाक बोलते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलना हो, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ बोलना हो, चाहे वो नीतीश के खिलाफ बोलना हो, किसी से डरते नहीं है और अपनी बातों को पुरजोर रखते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार भी बड़े लोगों के लिए घंटी बन सकती है, चुनौती की टक्कर दे सकते हैं और युवा नेता हैं, बिहार में क्रांति लाने के लिए एक नई पारी खेल सकते हैं। इनके लिए भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसा इनका मिजाज है, क्या चुनौती ला सकते हैं, या जलती हुई चिराग को बुझा सकते हैं या फिर बुझे हुए चिराग को ज्वलित कर सकते हैं। एक और बड़ा जो नाम है जो काफ़ी चर्चे में लाते हैं, और ये दो नाम जो मैं लेने वाला हूं, यह बिहार की सर्दगर्मी को बहुत बढ़ा देते हैं। वह तेजस्वी यादव। चिराग पासवान थोड़ी कि हमको बिहार बुला रहे हैं, अब फिर बोलते कि हम नहीं लड़ेंगे। और चिराग पासवान है, यही दोनों नमन कर उनका आशीर्वाद लेकर नेता अपने आप में कई लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। जब यह माहौल बनाते हैं, जब यह बिहार में उतरते हैं, जब वो मंच पर रहते हैं, तो जनसैलाब का आना तय हो जाता है, क्योंकि यह अपने आप में ऐसे नेता है जिनकी करिश्माई पारी देखने के लिए, जिनको लोग मिलने के लिए बेताब रहते हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, इनकी कंपेरेबिलिटी में मैं 4 और 5 नंबर नहीं दूंगा, वो नंबर आप दीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं, आप दोनों को ज़्यादा समझते हैं और दोनों युवा हैं, दोनों दिलों के धड़कन है। एक क्रिकेट की दुनिया के बादशाह होकर के आए हैं और दूसरे फिल्म से होकर के आए हैं। दोनों का एक कह सकते हैं एक इंटरनेशनल लुक है, एक नेशनल लुक है, और बिहार में तो ज़बरदस्त फॉर्म में तो रहते ही हैं, इसमें कहे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री हैं तो एक बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। ऐसे में दोनों सनसनीखेज में रहते हैं, दोनों अपनी बातों पर बुलंदियों के साथ रखते हैं, दोनों एक दूसरे को कटाच करने में भी नहीं मुकरते हैं। एक बीजेपी की तरफ से
पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं। एक आरजेडी के ही सर्वे सर्वा है, यानी बिहार के चीफ मिनिस्टर में उनका नॉमिनेशंस है, और दूसरा लोग उन्हें इस नॉमिनेशंस में देखना पसंद कर रहे हैं। यानी बिहार में कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जीतती है तो चिराग पासवान को सीएम के रूप में देखना पसंद करते हैं, अगर आरजेडी जीतती है तो तेजस्वी यादव का चेहरा ऑलरेडी लोगों के छवि बन चुका है। और ऐसे में ये दोनों युवा नेता बिहार में तो क्रांति ला ही रही है, इसमें नो डाउट है। जिधर जाएगी उधर अपना कुछ न कुछ नया कर देती है और वहाँ के लोगों को तुरंत अपने वोटर्स में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे में ये दोनों युवाओं किस तरह की राजनीति करेंगे यह तो लोगों को समझ से बाहर है, लेकिन जिधर भी जाते हैं वहाँ पर लोग अपने आप चले आते हैं। दोनों से मिलने के लिए बेचैनी, दोनों से मिलने के लिए ऐसा तबाही का मंजर देखने को मिलता है। लोग मिलने के लिए इतनी बेचैन रहते हैं कि कोई भी सिग्नल हो तोड़ देते हैं, कैसे भी रास्ता हो उसको छोड़ करके कूद के फान के आ जाते हैं। ऐसी इनकी लोकप्रियता है। और दोनों युवा नेता बिहार में एक नई क्रांति ला रहे हैं, एक नया बदलाव ला रहे हैं। ऐसे ये पांचों युवाएं अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बिहार में क्रांति लाने के लिए काफ़ी है और किसी युवाओं की ज़रूरत नहीं है। यही 5 युवा हैं जो बिहार के दिलों के धड़कन में बसते हैं, बिहार की राजनीति में बसते हैं, बिहार की जातियों में बसते हैं, बिहार के धर्म संप्रदाय में बसते हैं, लेकिन राजनीति सिर्फ और सिर्फ युवाओं की करते हैं, बिना जाति का करते हैं। और ऐसे में यही 5 क्रांतिकारी नेता है जो सिर्फ बिहार का नहीं देश का कहीं ना कहीं माहौल बदल देते हैं। फिलहाल आप 5 के बारे में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आपके लिए कौन है, सबसे ज़्यादा आपके प्यारे कौन है, सबसे ज़्यादा बिहार में आप किसे मानते हैं। कमेंट अपना देना मत भूलिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाना भी मत भूलिएगा।